हेलो गाइस, वेलकम टू अपस्किल्स एकेडमी। बेटा आज हम एक नया टॉपिक करेंगे कि हाउ टू फाइंड एलसीएम। अब बेटा ये तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है एलसीएम, बट ये लोअर क्लासेस के बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक को करने में। ठीक है, अब पहले तो देखते हैं बेटा एलसीएम करना किसको होता है। अब बेटा एलसीएम का हम यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर हो, जैसे 1/2, 3/2, 5/8, 4/3। तो जब फ्रैक्शन में नंबर हो हम उसको एलसीएम करते हैं। और एलसीएम करते कब है बेटा, जब इन दोनों का प्लस या माइनस करना होता है तब एलसीएम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कई बच्चे गलती यहाँ क्या करते हैं, उनको समझ आया होता है ये वाला मल्टीप्लाई का, और वो क्या करते हैं इसमें भी एलसीएम निकाल आते हैं। और कभी भी एलसीएम आपका मल्टीप्लाई या डिवाइड में नहीं होता। ठीक है, हमेशा प्लस माइनस में ही होता है, ये याद रखना आपने। ठीक है, अब देखो बेटा इसको तो इसका तो सीधा ही इसको कटिंग करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। बट एलसीएम में क्या होता है बेटा, देखो आपके पास दो फ्रैक्शन होने चाहिए, उनको प्लस या माइनस करना है तभी एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में आपने क्या करना होता है, जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आपने क्या रखना होता है, सेम। डिनोमिनेटर क्या है, आपने क्या रखना होता है, दोनों का सेम बनाना होता है। ठीक है, अब जैसे सबसे इजी वाले सम होते हैं उनके पहले ही बना होता है, जैसे ये दो ही हैं। अब 1/2 प्लस करेंगे 3/2 को, तो अब देखो इनमें तो डिनोमिनेटर सेम है, हमें करने की कुछ जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा ही इसका एलसीएम आ जाएगा 2। ठीक है, आगे हमने कुछ नहीं करना, सीधा एलसीएम आ गया 2। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसका एलसीएम भी वही होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जस्ट ऊपर वालों को प्लस कर देना। ठीक है, यही टर्म्स भर के ऊपर वालों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 4/2। 4/2 कट के क्या हो गया 2। ठीक है, ये आपका आ गया सिंपल वाला एलसीएम, जो नॉर्मली बच्चे कर लेते हैं, सिंपल होता है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब नीचे डिनोमिनेटर क्या आए अलग आ जाए। जब नीचे डिनोमिनेटर क्या आए अलग आ जाए। अब सपोज करो ये नंबर था आपके पास 3/2 प्लस 4/3, 3/2 प्लस 4/3। अब देखो बेटा इसको क्या करना है, इसमें आपने क्या करना है, इन दोनों को बनाना है सेम, इन दोनों को बनाना है सेम। ठीक है, अब एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब सबसे कम, लीस्ट होता है कम, वैसे तो सबसे कम लीस्ट का आ गया। कॉमन का होता है एक जैसा, सेम, सेम आ गया। ठीक है, और मल्टीपल क्या होता है, जो हम नॉर्मल टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो टेबल को उसके 2 और इसमें इसका पढ़ेंगे 3 का। ठीक है, तो 2 का टेबल बोलो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18, 16 तक कर लो। अब इसका देखो 3, 9, 12, 15, 18, ये आ गया बेटा। अब देखो बेटा, अब ये चीज़ देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, पहले देखो 3, यहाँ 6 भी आएगा बेटा, सॉरी यहाँ 6 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से बेटा पहले कॉमन क्या आ रहा है वो देखो। एक तो नंबर ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक नंबर ये कॉमन आ रहा है 12, और एक इसका आगे 18 भी लिख दो, 2 9 का 18 होता है। ठीक है, तो ये भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये 3 वर्ड कॉमन आ रहे हैं, 6, 12 और 18। ठीक है, अब मल्टीपल टेबल भी लिख दिया, कॉमन भी कर लिए। अब ये क्या है, लीस्ट सबसे कम। अब सबसे कम कौन सी वैल्यू है जो कॉमन में आ रही है, अब सबसे छोटी वैल्यू है 6, तो बेटा इसका एलसीएम क्या होगा 6। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा 6। बट हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ये समझने के लिए था। हम करेंगे कैसे एलसीएम को सोल्व, बेटा देखो सिंपल सी चीज़ होती है, एक टेबल बनाओ ऐसे, इधर भर दो 2, इधर भर दो 3। ठीक है ना, अब हमने टेबल को ख़त्म करना होता है इसको। अब 2 कितने का 2 होता है, अब पहले इन दोनों में से एक वैल्यू ले लो 2 की, जो किसी एक टेबल में जाए। अब जैसे 2 के टेबल में जाता है, ठीक है, तो 2 कितने का जाता है 1 का। अब 2 के टेबल में 3 जाता है, नहीं जाता, तो 3 एज इट इज लिख देंगे हम। ठीक है, अब देखो आगे देखो, अब ये तो 1 हो गया, अब सबको 1 1 बनाना होता हमने। ठीक है, अब यहाँ पुट करो 3, अब 3 के टेबल 3 किस में
के आने के बाद 3 बनाता है 1 में, तो इसको भी 1 कर दो। तो यहाँ तक आपका हो गया। तो जो भी इधर नंबर आते हैं ना उनको हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, जो भी जितने भी नंबर आएंगे उनको हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करो 2 3 का 6, तो ये बेटा क्या होगा आपका एलसीएम। ये क्या होगा आपका एलसीएम। जनरली हम ऐसे ही एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब देखो इसका करके देखो 2 3 का एलसीएम आ गया 6, आपने भर दिया 6। अब बेटा देखो इसके बाद जो कहानी असली शुरू होती है इसके बाद होती है। अब देखो 2 का, अब हमने 2 को क्या बना दिया 6, तो 2 को 6 कैसे बना दिया हमने, किससे मल्टीप्लाई किया 6 बनाइए 3 से। तो अगर आपने बेटा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बनाया तो आपको ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। आप जो भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करोगे ना ऊपर या नीचे, आपको दूसरी तरफ ही, अगर ऊपर करोगे तो नीचे करनी पड़ती है, नीचे करोगे तो ऊपर करनी पड़ती है। और एलसीएम के केस में हम नीचे ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी हिसाब से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर हमने नीचे 3 मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 3 का और ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करो। अब 3 3 का कितना होता है 9, तो 3 3 का कितना आ गया 9। अब ये क्या आ गया 9/6। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 4/3। अब 3 6 कैसे बनेगा, एलसीएम 6 आया था ना, तो 3 6 कैसे बनेगा, 3 6 बनेगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया 8/6, क्या बन गया 8/6। अब देखो दोनों कॉमन हो गए। अब जैसे ही कॉमन हो गए क्या करो, इनको एक लाइन में लिख दो। ठीक है, इनको क्या करो एक लाइन में लिख दो, और ऊपर वाले अब आपके डिजिट चेंज होकर आ गए। अब ये क्या आ गया, एक 9 आ गया, एक क्या आ गया 8 आ गया। तो 9 + 8 कितना होता है 17। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 17/6। बेटा यहाँ तक सभी को तो वैसे क्लियर हो ही गया होगा। अब आगे देखते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम समझ लें। अब बेटा देखो एक और कंडीशन आती है इसमें। अब आप आप कहोगे तो कि 2 3 का ही करना था, तो इसको मल्टीप्लाई करके भी हम नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे। जैसे कोई ये एग्जांपल है 3/2 4/3 ये थी ना, तो आप ऐसे भी कह सकते कि ये तो 6 तो मल्टीप्लाई करके आया तो सीधा ही 6 आ जाना चाहिए था। बट बेटा ये क्या होता है, हर बार ये चीज़ आप अकेला मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते। ये मल्टीप्लाई तभी होंगे जब ये दोनों नंबर है आपस में कट नहीं रहे होंगे। ठीक है, ये तभी मल्टीप्लाई होंगे। अगर ये आपस में कटिंग हो रही है फिर ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। जैसे एग्जाम्पल लो 3/2 + 5/8। अब ये एग्जाम्पल लो। अब देखो इसको ही इसी तरीके से निकालो 2 8। ठीक है, अब 2 का टेबल भरो, 2 1 = 2, 2 4 का 8, फिर 2 1 = 2, तो ये तो 1 हो ही गया, तो ये 2 2 का 4। ठीक है, फिर 2 को ख़त्म कर दो। अब ये यहाँ ख़त्म हो गया। तो मैंने क्या कहा था कि जो जितने भी नंबर आ जाते हैं उनको क्या कर देते हैं हम आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 कितना हो गया 8। तो बेटा इसका एलसीएम क्या आएगा 8। अब अगर सीधा मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है 16। तो ये आपका एलसीएम नहीं होता, एलसीएम आपका यही आएगा। कितना आया 8। तो बेटा देखो अगर ये 8 बना, नीचे वाली टर्म अगर 8 बनी, 8 किससे बनी 2 से, 8 किससे बनी 2 से। तो 2 में कितने हमने मल्टीप्लाई किया कि 8 बने, 2 में हमने 4 मल्टीप्लाई किया कि 8 बने। तो अगर हमने नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो हम ऊपर भी क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 4 का कितना होता है 12, तो ये 12 आ गया। अब नेक्स्ट देखो, अब ये 8 है। ठीक है, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 8 बने, हमारा जो एलसीएम आया था 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा 8 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आएगा। तो ऊपर भी क्या करोगे 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये नंबर चेंज नहीं होगा, तो 5 1 = 5 ही होता है। तो आपके ये दो टर्म्स आ गई। अब क्या करो, इनको निकाल दो। अब ये दोनों सेम हो गए तो इकट्ठा कर दो, इकट्ठा कर दिया
तो ऊपर क्या आ गया 12 + 5, तो ये क्या आ गया 17/8। क्लियर है सभी को? अब बेटा देखो ये भी चीज़ हो गई, अब हम निकल, अब आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि कैसे करना है। अब एक चीज़ एक्स्ट्रा और देख लो। अब सपोज करो आपने ये मेथड नहीं लगाना, ठीक है, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। अब दूसरा मेथड क्या होता है बेटा, ये देखो, अब आप कोई भी टर्म ले लो, 4/3, 7/9, ये ले लो, ठीक है, 4/3, 7/9। तो अब बेटा पहले तो इनका एलसीएम निकालो, ठीक है। अब ये अलग मेथड है, कहने का मतलब अगर आपने वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आपको नहीं पता लग रहा, ये नहीं हो रहा, तो आप ये भी मेथड यूज़ कर सकते हो। अब देखो क्या करना आपने बेटा, पहले तो इनका एलसीएम निकालना नॉर्मल वे में ऐसे ही, तो इनका एलसीएम निकालो, 3, 9, 3 1 × 3, 3 3 × 9, फिर 3 आया, फिर 1 1, अब 1 1 हो गए, तो जितने भी नंबर आए उनको क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 × 3 क्या करता है 9, तो इसका एलसीएम क्या आया आपका 9, ठीक है। तो आप यहाँ एलसीएम भर लो। अब बेटा क्या करना, देखो इसको अब रफ में जाके आपने क्या करना है, पहली टर्म भरनी है, उसको आपने एलसीएम से ही मल्टीप्लाई करना है। पहली टर्म भरनी है, उसको आपने एलसीएम से ही मल्टीप्लाई करना है। अब देखो आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या है, कटिंग हो जाएगी, ये कटिंग हो जाएगी, कितने कटिंग होगी, 3 3 का 9, तो 4 3 का कितना होता है 12, ठीक है, 4 3 का कितना हुआ 12। तो आपने क्या करना है बेटा, नीचे तो एलसीएम जो था ना वो भरना है, और ऊपर क्या भर देना है 12, ठीक है, ऊपर क्या भर देना आपने 12। अब बेटा अगला लो 7/9, अब 7/9 का एलसीएम क्या आया था 9 ही आया था, इन दोनों का 9 आया था ना एलसीएम, तो 9 के साथ 9 कट, तो क्या वैल्यू आ गई 7, तो 7 के नीचे क्या लिख दो 9 लिख दो, 7 के नीचे क्या लिख दो 9। अब दोनों कॉमन हो गए, सेम हो गए, तो इनको क्या करो इकट्ठा कर दो, 12 + 7 कितने हो गए 19/9, ये आपका आ गया एलसीएम, ठीक है। एक और इसी की आगे हम फर्दर पढ़ लेते हैं, एक एग्जांपल एक्स्ट्रा। बेटा और कोई एग्जांपल लेते हैं, 5/2, 3/6। अब बेटा एक और एक्स्ट्रा टर्म ले लेते हैं हम, 9/12। अब देखो 3 नंबर्स हैं हमारे पास, तो आप पहले बेटा उसका इसका ये एलसीएम बना लो। एलसीएम कैसे करोगे, अब जैसे 2 नंबर का करते थे वैसे 3 नंबर का करना आपने। तो अब आपने क्या करना बेटा, ऐसे इसको करो 2 6 12, तो ये 2 के टेबल से कट रहे हैं, तो पहले 2 से काट दो, 2 1 2, 2 3 का 6, और 2 4 का 8, 2 4 का 12, 2 6 का 12 सॉरी। अब देखो अब ये 3 से कट रहे हैं, तो 3 1, ये तो 1 नहीं है, ये 3 1 3, और 3 2 का 6, अब ये 2 से कट रहा है, तो 1 1 1 हो गया। बेटा एक चीज़ याद रखने, इधर भी आपने हमेशा प्राइम नंबर भरने हैं, ठीक है। वैसे तो इसमें तो दूसरे भर सकते हैं, बट वैसे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं हम, तो आप यही भरा करो। इस केस में तो हम भर सकते हैं, बट वैसे नहीं, हम कई बार जब स्क्वायर रूट वाले सम आएंगे उसमें नहीं हम भर सकते, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अब इनको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आपस में, तो ये क्या हो गया 2 × 3 × 2, 2 3 का 6, 6 2 का 12 आ गया। तो आपका एलसीएम क्या आया बेटा 12 आया, आपका एलसीएम क्या आया 12 आया। तो आप क्या लगा दो, ये बड़ी लाइन लगा के नीचे 12 लिख दो, ठीक है, लिख दिया। अब देखो जो मैंने अब मेथड सिखाया था, 5/2 को किससे मल्टीप्लाई करो 12 से, तो ये 2 के साथ कट हो जाएगा, 2 6 का 12, 5 6 का कितना हो गया 5 6 का 30, तो पहला नंबर हो गया आपका 30। सेकंड नंबर देखो 3/6 × 12, तो 6 2 का 12, तो 3 2 का कितना हो गया 6, ये भी आ गया। अब तीसरा नंबर क्या है, थर्ड नंबर आपका 9/12, तो एलसीएम क्या था, एलसीएम से ही मल्टीप्लाई करना है, 12 से 12 कट कर दो, क्या बचा 9 × 1 तो 9, तो आपने ये भर लिया, ठीक है। तो आप क्या करो
इसको प्लस कर दो अब 39 और प्लस 6 45, तो 45/12 आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अब जो फर्स्ट पहले मेथड सिखाया था उससे भी करके देख लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। पहले क्या सिखाया था कि 5/2 है, अब 2 क्या बना, 12 बना, और 2 12 कैसे बना, किससे मल्टीप्लाई करके बना, 6 से। तो अगर नीचे 6 मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 6 का कितना हो गया, 30/12 हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाला 3/6, अब 6 कैसे 12 बना, 6 मल्टीप्लाई 2 से, तो ऊपर भी ये कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बना 3 2 का 6, 6 2 का 12। ठीक है, यही चीज़ आ गई। अब 9/12 का करो, 9/12, तो 9, अब 12 किससे बना, 12 1 से ही, तो ऊपर भी 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो 9/12। अब देखो यही तो टर्म आ रही है, नीचे तो 12 ही आ रहा है, तो कॉमन आ गया, ऊपर क्या आ गया 30 + 6 + 9। तो आपका आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा, दोनों मेथड से सेम ही आएगा। तो जो आपको मेथड आसान लगता है आप वो यूज़ कर लेना। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।